गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ईडीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, ये स्किल्स बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम है। जैसे कि इससे पहले जो वीडियो है आपने देखा होगा कि मैंने पूरा प्रोसेस उसके अंदर बताया है कि किस तरीके से आप अपने बेनिफिट को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो कल का जो बेनिफिट है वो SWP प्लस स्विंग ट्रेडिंग का जो बेनिफिट है वो है 27,834। ठीक है, तो हम इस महीने का इसको बेनिफिट मान लेते हैं। इसके अलावा और भी है जो गोल्ड बीज है। गोल्ड बीज अभी हमने उसके अंदर SWP नहीं किया है क्योंकि हमें मौका नहीं मिला। तो हो सकता है कि हम 10 तारीख को या 12 तारीख से पहले पहले हम उसके अंदर SWP कर लें, अगर उसके अंदर हमें मौका मिलता है। लेकिन फिलहाल हमने 27,834 हमने बुक कर लिया। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि हमारे जो 38 ETF है, ठीक है, 38 ETF है, ये देखिए आप। जो 38 ETF है इनके ऊपर हमने पूरा एक्सपेरिमेंट किया और इसमें से हमने 10 ETF हमने निकाले थे जिसके अंदर सेलेक्ट किए थे, जिसके अंदर हम SWP कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो हमने सेलेक्ट ऑलरेडी कर लिया है और उसके अंदर हमने SWP स्टार्ट भी कर दिया है। तो हमने इनमें से 4 ETF में SWP किया था और उसके बाद 4 ETF में SWP किया था, वो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, CPSC, निफ्टी बीज, PSU बैंक बीज और सिल्वर बीज, ये चार में हमने SWP किया है। उसके बाद जो गोल्ड बीज है उसके अंदर भी हम SWP करेंगे जब मौका मिलेगा। ठीक है, हो सकता है कि 10 तारीख को मिले, 11, 12, 12 से पहले कर लेंगे, कोई नहीं। उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 7 से 8 हज़ार का SWP हो सकता है। ये देखिए गोल्ड बीज है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 6,661 रुपीज का है। तो हो सकता है कि इसके अंदर थोड़ा बहुत अमाउंट बढ़ जाए। ठीक है, अब ये वाली जो शीट है हमारी 38 ETF रेगुलर इनकम शीट है, ये हमारी 60 तक हमने इसको रिकॉर्ड कर लिया था। उसके बाद कल हमने रिकॉर्ड किया है, यानी कि कल हमारी 9 एंट्रीज इसके अंदर हुई हैं और जो एंट्रीज है इसमें बढ़ती जाएंगी, चाहे वो SWP में हो या स्विंग ट्रेडिंग के अंदर हो। तो जो एंट्रीज है वो हम यहाँ पर रिकॉर्ड करते रहते हैं। आपने देखा होगा कि 27,834 यहाँ पर है। ठीक है, अब आप ये कहेंगे कि सर ये तो आपने एक्सेल शीट के अंदर रिकॉर्ड कर लिया है, लेकिन हम अपने जो डीमैट अकाउंट है उसके अंदर किस तरीके से हम इसको समझें कि ये जो रिकॉर्ड है ये हमारा कहाँ से चेक होगा। एक बार दोबारा से हम इसको लॉगिन कर लेते हैं एम स्टॉक का। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एम स्टॉक के अंदर या किसी भी डीमैट अकाउंट के अंदर जब आप जाते हैं तो उसके बाद आपकी आती है रिपोर्ट। रिपोर्ट के अंदर जो P&L की रिपोर्ट आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस, ये जो रिकॉर्ड है ये बिल्कुल आपको सही दिखाएगा कि अगर आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो अब देखो कल, ठीक है, कल हमने 4 ETF के अंदर हमने स्विंग ट्रेडिंग की थी, यानी कि सेल किए थे कल हमने। ठीक है, ये देखिए, ये आपके सामने गोल्ड 20 हमने इसमें निकाला, 2428 रुपए का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, उसके बाद निफ्टी का 717 रुपए का, उसके बाद सिल्वर 20 का 4815 का, उसके बाद है आपका LT गिल्ड 20 है 1605 रुपए का। तो ये सारा प्रॉफिट है। तो टोटल कहाँ दिखाई दे रहा है, ये देखिए 9752। तो इसमें से चलो मैं हमने ये वाले ये काट दिए हमने, ये जो एक्स्ट्रा जो चार्जेस लगे हैं, देखो 9,752 में सिर्फ और सिर्फ 70 रुपए का, लगभग 70 रुपए का हमारा सिर्फ चार्जेस लगे हैं। तो हमने इसीलिए यहाँ पर जो हमारी शीट है, यहाँ पर इससे पहले ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये पांच, एक दो तीन चार पांच, पांच, ये पांच है टाटा इसमें से टाटा NID ETF भी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पांच है पूरे। तो टोटल हमारा, हम इस पे फोकस करते हैं, टोटल हमारा 9752 का प्रॉफिट है जो कि हमने यहाँ पर भी रिकॉर्ड किया हुआ है। ये देखिए, लगभग यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए 9539 हो गया। ठीक है, तो ये एक्चुअली हमने क्या किया है, इसमें से थोड़ा 200 रुपये के आसपास हमने इसमें से वो निकाल लिया है। टैक्सेस वगैरह हमने, मैक्सिमम टैक्सेस हमने निकाल लिया कि चलो 200 रुपये ही हमने माइनस कर दिया, लेकिन रिकॉर्ड हमने कम किया है। जबकि प्रॉफिट थोड़ा सा ज्यादा हुआ है लेकिन रिकॉर्ड हमने कम किया, तो कोई इशू नहीं है। 9539 हमने रिकॉर्ड कर लिया इसके अंदर। ठीक है, तो अब आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल आपके सामने डेटा दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि भाई जो आपने सेल किया उसके बाद जो प्रॉफिट मिला है वो आपको कितना प्रॉफिट मिला है। क्लियर हो गया? चलो अब चलते हैं हम रेगुलर इनकम वाली शीट पे। तो रेगुलर जो SWP है उसके लिए हमने, SWP के लिए हमने एक शीट बनाई है। ठीक है, ये गूगल शीट है। ये आराम से जितना SWP हम करते जाएंगे उतना इसमें रिकॉर्ड होता जाएगा। अभी जैसे सामने एक ही, सिर्फ हमने एक ही रिकॉर्ड किया और एक रिकॉर्ड हमने इसके अंदर लिया हुआ सिल्वर बीस का। जैसे जैसे रिकॉर्ड बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पर बढ़ता जाएगा। ठीक है, रिकॉर्ड बढ़ते जाएंगे, हर महीने के रिकॉर्ड बढ़ते जाएंगे। और ये सिर्फ सिल्वर बीस के केस में होगा, सिल्वर बीस के केस में होगा। और डीमेट अकाउंट 1 2, हमने इसके अंदर 1 2 मेंशन किया हुआ है कि ये 1 के अंदर होगा या 2 के अंदर होगा। ठीक है, जैसे सपोज सिल्वर बीस 1 के अंदर, 2 के अंदर, अगर 2 के अंदर है तो 2 के अंदर होगा, अगर 1 के अंदर है तो 1 के अंदर। तो अभी हमारा 1, 1 हमारा जैसे जीरो था है तो 1 के अंदर हमने इसको रिकॉर्ड कर लिया। इसी तरीके से निफ्टी बीस का है, ठीक है, PSU बैंक बीस का है और CPSC का है। तो अभी फिलहाल 4 ETF के अंदर हमने SWP किया था। और
SWP और ETF में अगर हमें मौका मिलेगा, अगर ये 2% से ऊपर हो गया तो हम इसमें SWP स्टार्ट कर देंगे। समझ गए फ्रेंड्स? अब क्वेश्चन ये है, आप लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि सर इसके अंदर आपने सिल्वर बीज में आपने कितना परसेंट आपने SWP कर लिया है? आपने अप्रोक्सीमेटली 11% का आपने SWP कर लिया है। ठीक है, जबकि कम से कम 2 से 1% आपको SWP करना चाहिए, लेकिन आपने 11% कर लिया। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा है कि अगर मान लीजिए कि आज हमें ये 11% के आसपास SWP अगर हमें मिल रहा है, तो वो प्रॉफिट हमें लेना चाहिए। 11% का हमें लेना चाहिए, क्योंकि आज सिल्वर बीज ऊपर की तरफ दौड़ रहा है, कल ये मान लीजिए कि 10% नीचे भी आ सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि आज ये 11% ऊपर है, जो इसका प्राइस SWP प्राइस पे जिस पे हमने सेल किया, ये उससे और 11% ये अगले महीने और ऊपर जा सकता है। अगर ये ऊपर जाएगा तो नेक्स्ट SWP होगी, वो 11% पे ही होगी, वो 3% पे होगी, वो 2% पे होगी, यानी कि 1% तो एटलीस्ट ये देगा हमें। ठीक है, 1% का हमने मिनिमम रखा है कि हम, मतलब एनुअली हम, जो हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट होगा उसका हम 12 से 15% के आसपास SWP कर लेंगे। ठीक है, मैं ये समझता हूँ SWP, लेकिन ये समझ लो कि हमें पहले मंथ ही सिल्वर बीज ने हमें 11% का SWP दे दिया है। अब क्वेश्चन ये है कि सर ये तो 11% आपने निकाल लिया, अब उसके बाद मार्केट जब नीचे की तरफ चली जाएगी, मान लीजिए सिल्वर बीज 5% नीचे चला जाएगा, तो फिर क्या होगा? उसका भी हमारे पास सॉल्यूशन है। देखिए फ्रेंड्स, अगर ये 1.5% नीचे जाता है, जो जिस प्राइस पे हमने SWP किया है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, LTP की बात नहीं कर रहा हूँ। जिस प्राइस पे, जिस एवरेज प्राइस पे हमने SWP किया, अगर ये उससे नीचे 1.5% नीचे चला जाता है, तो 10,000 रुपये हम इसमें इन्वेस्ट कर देंगे। 3% अगर नीचे जाता है तो 20,000 करेंगे। और अगर 5% से नीचे जाता है तो 25,000 या उससे ऊपर कर देंगे। हो सकता है कि हम 50,000 इसके अंदर कर दें। और उसके बाद जब फाइनल वैल्यू आएगी, फाइनल जो एवरेज वैल्यू आएगी, उसको हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। समझ गए फ्रेंड्स? तो हम 3 पार्ट में इसको कर सकते हैं, 1.5%, 3%, 5%। ठीक है। अगर ये 7% नीचे गिर जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, और हम इन्वेस्टिंग कर देंगे, कोई इशू नहीं है। हो सकता है 30,000 और हम उसके अंदर लगा दें, तो नीचे जितना नीचे गिरेगा उसके लिए हम इन्वेस्टिंग के लिए तैयार है। समझ गए फ्रेंड्स? लेकिन जो ऊपर जाएगा, ये जो हमारे बेस प्राइस से ऊपर जाएगा, यानी कि 1% से भी अगर ये ऊपर जाएगा, ठीक है, 1% से भी ऊपर जाएगा, तो हम इसके अंदर SWP करेंगे। ठीक है, जो नेक्स्ट SWP होगा वो होगा जो हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट, जो बैलेंस अपडेटेड जो इन्वेस्टेड अमाउंट है, यानी कि यहाँ पर इसके बेसिस पे हमारा SWP होगा। क्योंकि यहाँ पर आपने देखा होगा कि SWP हमारा किसके बेसिस पे हो रहा है? एस डब्ल्यू पी क्वांटिटी हमारी एक्चुअली क्या है कि प्रॉफिट के बेसिस पे हो रहा है। तो देखेंगे कि कितना हमारा प्रॉफिट होगा इसके अंदर, फिर उसके हिसाब से हमने प्रॉफिट के हिसाब से SWP अभी किया है, हमने इन्वेस्टेड अमाउंट के हिसाब से अभी नहीं किया है। तो देखेंगे कि SWP में कितना और प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि इस अमाउंट से, यानी SWP जो प्राइस है इससे ऊपर ही होना चाहिए। इससे जितना ऊपर होगा हम उसके हिसाब से फिर SWP कर देंगे, उतनी क्वांटिटी हम इसमें से निकाल देंगे। और अगर ये प्राइस इससे नीचे जाएगा, मान लीजिए 101 पे चला जाएगा, या 100 पे चला जाएगा, या 99 पे जाएगा, तो उसके बाद फिर इसके अंदर इन्वेस्टिंग होगा, और जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, और जो प्रॉफिट होगा उसके हिसाब से फिर हम SWP फिर दोबारा करेंगे। समझ गए फ्रेंड्स? तो ये अभी फंडामेंटल है। ठीक है, दो तरीके के फंडामेंटल है, एक है कि प्रॉफिट के बेसिस पे हमने SWP कर दिया है। सेकंड फंडामेंटल ये होता है कि जो हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट होता है उसके बेसिस पे हम SWP करते हैं। तो दोनों चीजें चलती हैं इसके अंदर। पहली, अगर आपका प्रॉफिट बहुत तेजी से तेज हो रहा है, तो आप जो प्रॉफिट अमाउंट है उसके हिसाब से अपनी क्वांटिटी आप निकाल लीजिए। ठीक है। दूसरा, अगर ये धीरे धीरे करके, अगर ये कछुए की चाल से आगे जा रहा है, स्विंग करता हुआ कछुए की चाल से अगर जा रहा है, तो आप जो इन्वेस्टेड अमाउंट है आपका, उसके हिसाब से आप शांति से उसका 1% निकाल के आप SWP आप कर लीजिए, हर महीने आपको करना है। समझ गए फ्रेंड्स? तो यहाँ पर हमने अभी प्रॉफिट के हिसाब से निकाला है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये जो क्वेरी है ये आपकी रिजॉल्व हो गई होगी। ठीक है, तो अभी हम अगर अपने पोर्टफोलियो पे चलते हैं, तो अभी जो पाइपलाइन के अंदर है, ठीक है, देखते हैं। देखिए पाइपलाइन के अंदर अभी है जूनियर बीज है। देखिए पाइपलाइन के अंदर ये है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे इंफ्रा बीज है, SWP के लिए बिल्कुल तैयार है। ICCI B22 SWP के लिए तैयार है। ठीक है, SWP होगा इसके अंदर। फिर उसके बाद गोल्ड बीज होगा। ठीक है, अगर डिवॉप बीज का अगर अच्छा ट्रेंड बनेगा तो डिवॉप बीज के अंदर भी हम कर सकते हैं। ठीक है, अगर ट्रेंड ऑटो बीज का बनेगा तो हम ऑटो बीज के अंदर भी हम कर सकते हैं। तो ये SWP के लिए फ्रेंड्स ये बिल्कुल तैयार हो रहे हैं। तो आगे देखते हैं। ठीक है, क्या होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि आपकी जो डाइवर्सिफाइड जो पोर्टफोलियो है आपका, यानी कि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में चलते हैं हम अपने। जस्ट ए सेकेंड। डाइवर्सी देखिए, ये वाली शीट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये।
मतलब ये कोलेटेड शीट है, यानी ओवरऑल जो शीट है वो ये है, ये आपको दिखाएगी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या फाइनली हमने क्या किया। देखिए फ्रेंड्स, 2024 का हमने 82,000 रुपये जीरोधा के अंदर हमने स्विंग करके हमने इसके अंदर बेनिफिट लिया था, और एम स्टॉक के अंदर लिया था। तो ये दोनों 1,24 के आसपास, और हमने कुछ इसमें सैलरी इनपुट की थी, और टोटल ये हो गया था 1,33,288। उसमें हमने क्या किया, 19,000 के हमने स्टॉक्स लिए हुए हैं, और ईटीएफ हमारे पास 1,14,288 के ईटीएफ हैं, जो मिड कैप और स्मॉल कैप के हैं। ठीक है, मिड कैप और स्मॉल कैप हो सकता है कि इसके अंदर भी अपडेट होता जाएगा, कि जो जिसमें प्रॉफिट होता जाएगा उसमें हम निकलते जाएंगे, और उसके बाद वो लार्ज कैप में हमारा फंड्स चला जाएगा। तो अभी फिलहाल ये तो लास्ट ईयर का है। अब उसके बाद अब स्टार्ट हम करते हैं इस साल के अंदर, जो हमें मौका मिला है वो मिला है। अभी आप देखेंगे कि 27,834 की हमने इसमें एंट्री कर दी है, और उसके बाद जो सैलरी की एंट्री होगी, सपोज मैं ये कहता हूँ कि जो 4 मंथ्स हैं, देखो जैसे मार्च मार्च सॉरी अप्रैल मई जून, यानी 3 महीने। ठीक है, 3 महीने का मतलब हो गया 25 या 75, तो 75,000 हम इसके अंदर ले लेते हैं। तो टोटल कितना आ गया, टोटल आ गया 1,02,834। तो अब ये कहाँ पर ये इन्वेस्टिंग होगा, ये आप लोग भी सजेस्ट कीजिए कि स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टिंग करना है, ईटीएफ के अंदर इन्वेस्टिंग करना है, म्यूचुअल फंड में करना है, एनएससी में करना है, डिजिटल गोल्ड में करना है, हेल्थ इंश्योरेंस में करना है, ये कहाँ पर करना है। ठीक है, लेकिन इसको करना तो है, लेकिन कहाँ पर करना है ये अभी हम डिसाइड करेंगे कि कहाँ पर करना है। ठीक है, अगर हमें ईटीएफ में करना है तो हम डिजिटल गोल्ड, जैसे टाटा गोल्ड की हमने बात की थी, तो उसके अंदर भी हम इसके अंदर कर सकते हैं। हमारा विचार है कि हम जो टाटा गोल्ड है उसके अंदर हम इसमें से टोटल फंडिंग इसमें से करते हैं, यानी 1 लाख तक की फंडिंग हम टाटा गोल्ड के अंदर करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी जो एसडब्ल्यूपी और री इन्वेस्टिंग वगैरह ये सब चीज़ें तो चली रही है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो तो सारा हमारा पोर्टफोलियो आपने देखा होगा कि इसके अंदर बाई सेल, बाय भी होता जाएगा और विड्रॉ भी होता जाएगा, इसके अंदर बाय होता जाएगा विड्रॉ होता जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये चलती रहेंगी। ठीक है, लेकिन रिकॉर्ड करना भी जरूरी है इन चीज़ों को, कि भाई जब तक आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे आपको पता कैसे चलेगा कि आपने कहाँ ये पैसा लगाना है। क्योंकि जो बेनिफिट का पैसा होता है ना उसको कहीं ना कहीं आपको लगाना है, और जब आप रिकॉर्ड करते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि भाई ये पैसा हमने कहाँ लगाना है। ठीक है, एक चीज और इसके अंदर थी, जस्ट ए सेकंड, हाँ, इमरजेंसी फंड। ठीक है, इमरजेंसी फंड भी हमने इसके अंदर लिया हुआ है, अदर एसेट भी लिए हुए हैं हमने इसके अंदर, फिजिकल गोल्ड लिया हुआ है, क्रिप्टो, ये सारी चीजें हमने इसके अंदर ले रखी हैं। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग के लिए देखो, एसडब्ल्यूपी के लिए ये वाली शीट रिकॉर्ड हो रही है, ये इंडिविजुअल ईटीएफ की रिकॉर्ड हो रही है। उसके बाद है जो 38 ईटीएफ है, ठीक है, वाली जो शीट है उसके अंदर सारा रिकॉर्ड चल रहा है। तो 9 रिकॉर्ड हमारे हो चुके हैं, अभी देखते हैं इस महीने और कितने रिकॉर्ड और आगे आगे आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ें समझनी बहुत जरूरी है। अगर आप इसको समझते हैं और लॉन्ग टर्म में आप चलते जाते हैं, तो ये समझ लो कि ये सेकंड सैलरी आपकी जनरेट हो रही है। पहली सैलरी के अलावा ये सेकंड सैलरी आपकी जनरेट हो रही है। आप पहली सैलरी आप लेते रहिए, सेकंड सैलरी आपकी मिल जाएगी। और ये लगभग, मैं ये कहता हूँ कि हर महीने, अगर हमारा 20 लाख का अगर इन्वेस्टमेंट है तो लगभग 20 से 25 हजार रुपए हर महीने हम इसमें से विड्रॉ कर सकते हैं, अगर हम प्रॉपर तरीके से इस प्रोसेस को फॉलो करें। ठीक है, जो हमारा प्रॉफिट का पैसा है, यानी कि जो हमारा बेनिफिट का पैसा है, मैंने आपको अपना पोर्टफोलियो दिखाया था। ठीक है, पोर्टफोलियो मैंने आपको दिखाया है, ये जो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है इसके अंदर अभी स्टॉक्स के अंदर हमारा 19,000 के आसपास है। इसके अंदर एक और चीज हम इसमें करेंगे, एक कॉलम में और डाल देता हूँ यहाँ पर, पीडीएफ के शोले स्विंग। समझ गए फ्रेंड्स, ईटीएफ के शोले स्विंग। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो स्विंग से जो प्रॉफिट आएगा, ईटीएफ के शोले में स्विंग करेंगे, उससे जो प्रॉफिट आएगा, लेकिन ये हम तब करेंगे जब लगभग हमारा 2 से 2.5 के आसपास हमारा इसके अंदर टोटल आ जाएगा, 2.5 के आसपास। ठीक है, 1 मिनट, अभी हम चलते हैं ईटीएफ के शोले में। ये शीट दिखाई दे रही है आपको, ईटीएफ के शोले, ये देखिए, ये टॉप क्लास के जो ईटीएफ थे उसमें से हमने ये निकाले हैं। ठीक है, जिसमें से निफ्टी 20 भी है, आईटी 20 है, सीपीएससी है, सीपीएससी के बाद जूनियर 20 है, इंफ्रा 20 है, तो उसमें से सबसे हमने निकाले हैं। तो आप देख रहे होंगे लगभग 60 के आसपास है ये। ठीक है, 46 के आसपास है, 42, 40, 46 के आसपास है, जो हमारे बजट में भी है ईटीएफ के शोले, ये बजट में भी है। ठीक है, तो ये जो 42 है, इनमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको
हम प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे। ऑर्गेनाइज करने के बाद हम इसके अंदर भी प्लान बनाएंगे कि किस तरीके से हम इसके अंदर स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम एक गूगल शीट बनाएंगे। तो गूगल शीट जो होगी वो हम आपको जरूर शेयर करेंगे इसके अंदर कि किस तरीके से इसके अंदर हम स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत ही सिंपल होगी, बहुत ज्यादा कॉलम्स इसके अंदर नहीं होंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसके अंदर बनाएंगे। ठीक है, बना के जरूर भेजेंगे हम आपको। और उसके अंदर, क्योंकि अक्सर क्या होता है, जो पैसा बनता है ना वो स्टॉक्स के अंदर बहुत जबरदस्त पैसा बनता है, ईटीएफ से ज्यादा बनता है। ईटीएफ तो आपके सामने सामने मैं कर ही रहा हूँ ईटीएफ के अंदर, और आप लोग भी शायद कर रहे होंगे उसके अंदर। तो उसके अंदर वॉलेटिलिटी थोड़ा कम होती है, और ईटीएफ के शोले में जितने भी हमारे स्टॉक्स होंगे उसके अंदर हम इसके अंदर पूरा एक गूगल शीट बनाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, प्लीज शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल। थैंक यू।